हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए, फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और परफॉर्मेंस कैसा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 30 जनवरी मतलब कि कल के दिन फ्राइडे को ओपन हुआ था और 3 फरवरी को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन। और 6 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10th को 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। प्राइस वन 155 टू 163 रुपीज पर शेयर का। 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। 88 करोड़ का इशू साइज, 54 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एसवीसीएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल फॉर 67 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 16 करोड़ का किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का लिस्टिंग जो होने जा रहा है, एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 का, 5 को रिफंड्स लिस्ट किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 26.3%, बिग एचएनआई 15.8, स्मॉल एचएनआई 7.9 और रिटेल 33.7% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर्स मिलेंगे। 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर स्मॉल एचएनआई से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई से 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें एंकर से 8 करोड़ का, मतलब 9.8 करोड़ का कंपनी फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी क्यूआईबी देखिए 80% क्यूआईबी से ही ओवर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि 1.12 टाइम क्यूआईबी सब्सक्राइब है। 15.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 26 करोड़ का, और 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 24% सब्सक्राइब है, 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई 36% का सब्सक्रिप्शन, 3 लाख शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई बहुत एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, ओनली 1% का, 5600 शेयर्स बीट किया 9 लाख का। लेकिन रिटेल में 17% सब्सक्राइब है, 3.1 लाख शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। 197 एप्लीकेशन सबमिट किया है। टोटल 49% सब्सक्राइब है, 22 लाख शेयर्स का बीट किया 36 करोड़ का। 203 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है। हाँ, जो भी सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी में ही सब्सक्राइब किया गया है, बाकी का डेली में अंडर सब्सक्राइब है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये कंपनी एग्रो कमोडिटीज जैसे शुगर, राइस, पल्सेस, घी एक्सेट्रा, इन सभी के मतलब कि पैकेज्ड का, जैसे भी प्रोडक्ट पैकेज्ड में डिस्ट्रीब्यूशन का इंगेज है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो कि पैकेज्ड प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क पाउडर भी है, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कार्बोनेटेड और फ्रूट बेस्ड दोनों होता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एग्रो कमोडिटीज और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करता है फार्म टू फॉर्क अप्रोच के थ्रू। और इसका जो एग्रो प्रोडक्ट है, इसमें शुगर, लेंटिल्स, पल्सेस, राइस, जो कि ब्रॉन्ज और जीवानम ब्रांड्स के अंडर प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो जीरा लेमन सोडा, जो कि अप्रैल 25 में कंपनी ने फ्रूट्स अप, जो कि एक फ्रूट पल्प बेस्ड जूस ब्रांड लॉन्च किया था। 2 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के फॉलो करता है, जिसमें फर्स्ट है टियर 3 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जिसमें कंपनी स्टॉकिस्ट को जो है प्रोडक्ट सप्लाई करता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर्स मॉडल्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली जो कंपनी सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल को। अगर हम बात करें जो ओवरऑल बिजनेस का, देखिए कंपनी जो है ना, ये रिटेल और होलसेल बिजनेस जो कि दोनों को कैटर कर रही है, और बाद में जो है सो ई कॉमर्स सेगमेंट में भी जो है सो पेनिट्रेट किया है। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो कंपनी एंटर किया है और बाद में एंटर किया ई कॉमर्स सेगमेंट में। फाइनेंशियल देखिएगा तो 23 में 110 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 233 करोड़ का रेवेन्यू, 12.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 302 करोड़ का रेवेन्यू, 16.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 160 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन इंक्रीज है, लेकिन जो बॉटम लाइन अगर देखिएगा ना तो कंसिस्टेंटली बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रहा है बॉटम लाइन में। और जो बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, ये जो इंडस्ट्री एवरेज है, एवरेज इंडस्ट्री है, और इसलिए गाइस इसमें जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने वाली बात है गाइस इस आईपीओ के लिए। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का तो जो लीज होल्ड प्लॉट्स कहा गया था, इसमें वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के साथ लीज होल्ड प्लॉट्स का एक्विजिशन करने में फंडिंग करना चाहती है। वेयर हाउस है जो कि लीज होल्ड प्लॉट्स पर, इसको रिपेयर और रिफर्बिशमेंट को अपने अंडर लेना चाहती है। और
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और रेशियोज की बात करें तो ROE 18.3, ROC 22.6, RONW 16.8, PAT मार्जिन 5.4 और EBITDA मार्जिन 7.4% का है। पीबी है 5.7, पी रेशियो 14.9 टाइम का। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, पी रेशियो 100 और पॉजिटिव 72% का। और कंपनी का मार्केट कैप होगा 315.7 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर सौरभ मल्होत्रा, साकुमा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड एंड मिस्टर कुसुम चंदेर मोहन मल्होत्रा इसके प्रोमोटर है। जो कि अगर हम बात करें इस प्राइस बैंड को लेकर, तो कंपनी का प्राइस बैंड बहुत ही ज्यादा ग्रीडी प्राइस रखा गया, मतलब जैसे ओवरली प्राइस भी नहीं बल्कि ग्रीडी प्राइस रखी गई है आईपीओ की। अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो मवाना शुगर, श्री रेणुका शुगर्स, ओरिएंट बेवरेज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में कंज्यूमर गुड्स में पॉसिबली जो कि ग्रोसरी जैसे एफएमसीजी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, डेली एसेंशियल्स का कंपनी रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है। रिटेल बिजनेस जो कि रिकरिंग कंज्यूमर डिमांड से बेनिफिट मिल रहा है, जो कि एसेंशियल और डे टू डे प्रोडक्ट्स के लिए होता है। और कंपनी जो है अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप और आउटलेट्स के नेटवर्क को स्टैब्लिश करने का पोटेंशियल है, जिससे प्रोडक्ट रीच और विजिबिलिटी दोनों को एनहांस कर सके। रिटेल सेगमेंट जो कि एक स्टेबल कैश फ्लो स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती है, जहां जब प्रोडक्ट मिक्स और लोकेशन स्ट्रेटजी इफेक्टिव होता है वहां पे। और वीकनेस की बात करेंगे तो अगर लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो इसका स्केल बहुत ही स्मॉलर है, बहुत छोटा है, जिसे बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर्स और कॉस्ट लेवरेज के साथ इसको लिमिट कर रही है। रिटेल मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत थीन होता है, बहुत कम होता है। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है हेविली और एफिशिएंट ऑपरेशन, टर्नओवर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर। और इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल्स जो कि स्ट्रेन कर सकता है वर्किंग कैपिटल को बिना किसी इफिशिएंट स्टॉक और सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस के। और ब्रांड रिकॉग्निशन, कंज्यूमर लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इनिशियली लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और प्रेजेंस, स्टोर प्रेजेंस के बिना, क्योंकि अभी ये दोनों नहीं है कंपनी के पास। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और कन्वीनियंस शॉपिंग के लिए जो डिमांड है ग्रो कर रही है। और कंज्यूमर भी अगर देखा तो लगातार शिफ्ट हो रहा है वन स्टॉप रिटेल आउटलेट्स पर एवरीडे गुड्स के लिए, जो एवरीडे जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो प्रोडक्ट्स होता है, जो चाहिए होता है रिटेल, मतलब कि एसेंशियल होता है, उसके लिए वन स्टॉप रिटेल आउटलेट्स चाहते हैं कंज्यूमर्स, जो कि कंपनी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कंज्यूमर्स जो है इसके पास शिफ्ट हो सकती है। प्लस ई कॉमर्स ओमनी चैनल रिटेल में भी एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स को भी, जहां कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, बड़ी है, उसको टैप कर सके। और स्ट्रेटेजिक टाइप कर रही है ब्रांड्स, लोकल प्रोड्यूसर्स, फास्ट एफएमसीजी सप्लायर्स के साथ, जिससे प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है उसको एनहांस कर सके और मार्जिन इंप्रूव कर सके। और कंपनी जो है फ्रेंचाइज्ड और मल्टी स्टोर मॉडल के थ्रू स्केल को मतलब स्केल का एबिलिटी कर सकती है, एबिलिटी स्केल करने में, जिससे रीजनल मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में, जो कि गाइस जिनके पास ब्रॉडर असॉर्टमेंट और डिस्काउंटिंग ऑफर करते हैं उनके कंपैरिजन में। प्राइस वॉर्स, डिस्काउंटिंग प्रेशर के कारण मार्जिन इरोड कर सकता है हाईली कॉम्पिटिटिव रिटेल इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स में चेंज होता है तो डिस्क्रिशनरी परचेज में रिड्यूस कर सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर इन्वेंट्री मिसमैच होता है तो सर्विस लेवल्स को, कस्टमर रिटेंशन को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट फाइनल डिसीजन, अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है बहुत ही छोटा लेकिन रीजनल फोकस है, ये जो रीजनल फोकस्ड है कंपनी, उसका कॉम्पिटिटिव एज जो है ना डिपेंड करता है लोकेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर। और मिड टियर नेटवर्क और ग्रोसरी चेन से कंपेयर करें तो ये इफिशियंसी, असॉर्टमेंट डेप्थ और कस्टमर लॉयल्टी पर compete तो कर रहा है, लेकिन सक्सेस भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑपरेशनल डिसिप्लिन और मार्केटिंग प्रेजेंस पर। इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ है ना, ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है बिजनेस। अगर बात करें तो कंज्यूमर रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, जो कि एवरीडे शॉपिंग बिहेवियर से टाइड है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी जैसे डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, मार्केट पेनिट्रेशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो अगर हम बात करें तो कंपनी जो ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो आप सेकंड थॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।